बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास सेकेंड ईयर। आज हम पढ़ेंगे अल्कीन। अल्कीन के कुछ टॉपिक्स हमारे रहते थे। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि अल्कीन्स के यूजेस क्या हैं, इसकी पॉलीमराइजेशन के बारे में और इस टॉपिक में से जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं इनके बारे में। एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जी, हमारे पास टॉपिक है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन की पहले तो डेफिनेशन देखेंगे। वो प्रोसेस जिसमें स्मॉल मालिक्यूल स्मॉलर यूनिट यूनाइट करें और बिगर लार्जर मालिक्यूल बना दें, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स। और ये जो फिनोमिना है ये क्या कहलाता है? पॉलीमराइजेशन। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? पॉलीमर फॉर्मेशन। और ये जो फिनोमिना है ये क्या कहलाएगा? पॉलीमराइजेशन। अब मोनो का मतलब है एक, मर का मतलब है यूनिट, जिसमें स्मॉलर एक यूनिट होगा। ठीक है, पॉली मीन्स मैनी, लार्ज, मर मीन यूनिट, जिसमें बहुत ज़्यादा यूनिट्स होंगे, मतलब लार्ज मालिक्यूल होगा। अब ज़रा देखिए, हमने मोनोमर के साथ शुरू में ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है? एन। एन का मतलब है कि मोनोमर में जो नंबर ऑफ मालिक्यूल की तादाद है, यहाँ पे जो इसके नंबर ऑफ मालिक्यूल लेंगे वो 100 भी हो सकते हैं, थाउजेंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये स्मॉलर यूनिट है। यहाँ पे आगे हमने एन नहीं लिखा, ये एंड पे नीचे आ जाएगा, उसमें आपको बताऊंगी। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। अब डेफिनेशन क्लियर होगी जी। एग्जांपल हम लेते हैं, ये हमारे पास है इथाइलिन। ठीक है, कॉमन नेम है, या इथीन आयोपैक नेम है। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 हमारे पास है, इसके हमने लिए n मालिक्यूल। n कुछ भी हो सकता है, 100, 1000 कुछ भी हो सकता है इसका नंबर। ठीक है, ये कहलाएगा मोनोमर। अब आपको पता है यहाँ पे क्या है? एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड क्या है? वीक बॉन्ड है। इस वीक बॉन्ड को तोड़ेंगे ये इन कंडीशन में एक बॉन्ड इधर बनेगा इस साइड पे और दूसरा बॉन्ड इस साइड पे बनेगा। अब जरा देखें, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है जिसमें CH2 सिंगल बॉन्ड, इसको हमने ऐसे लिख लिया। जो पाई बॉन्ड था, एक एटम इधर आके अटैच होगा और दूसरा एटम इधर आके अटैच होगा। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। अगर हम देखें इसकी कंडीशन क्या है? 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर है और ट्रेसेस हैं ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन की अमाउंट ऑलमोस्ट 0.01% होती है। अब प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? अब ये किस तरह से हमने इधर नीचे एन क्यों लिखा है? ठीक है, यहाँ पे हमने बाहर लिखा था, नीचे एन का मतलब क्या है कि ये पॉलीमर है। अब ये बना कैसे? ये वाले मालिक्यूल 1000 की तादाद में इस तरह से चेन में अपने आप को अरेंज करते जाते हैं। ये मालिक्यूल क्या करेंगे? एक लंबी चेन बनाते जाएंगे। चेन में यूनिट कौन सा रिपीट होगा? यही वाला CH2। तो अब बजाय इसके कि हम 1000 मालिक्यूल की लंबी चेन लिखें, हम क्या करते हैं? एक यूनिट लिख के इसका, ठीक है, जो कि क्या था? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और दोनों साइड पे बॉन्ड बनने हैं, उसके नीचे क्या कर देते हैं? N। ये जो शुरू वाला मोनोमर का स्टार्ट का एंड था वो यहाँ पे क्या आ जाता है? नीचे आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? पॉलीमर है। अब ये क्या था? इथीन था, नाम क्या बन जाएगा? पॉलीथीन। क्या नाम बन जाएगा? पॉलीथीन। अगर हम देखें, कहते हैं हमारे पास बेस्ट क्वालिटी की पॉलीथीन आएगी कब? जब एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल, C2H5 क्या है? इथाइल ग्रुप है। जब एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल को और टाइटेनियम क्लोराइड को कैटलिस्ट के तौर पर यूज करेंगे तो हमारे पास जो पॉलीथीन बनेगी वो बेस्ट क्वालिटी की होगी। जी, नेक्स्ट हमने देखने हैं इसके यूजेस में अगर हम देखें, पहला यूजेस तो वो यही वाला है कि ये पॉलीथीन बनाने के काम आती है। पॉलीथीन जो है आपको पता है इसकी शॉपिंग बैग्स बनते हैं। ठीक है, इसके बच्चों के टॉयज़ बनते हैं और बॉक्सेस वगैरह बनते हैं, तो ये इसके लिए यूज़ होता है। दूसरा इसका जो यूज़ है वो है आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स को आर्टिफिशियली राइपन करने के लिए, पकाने के लिए, ये उनका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। ठीक है, जिस तरह से आजकल आम का सीज़न है तो आम के जो होते हैं डब्बे, उनमें क्या होता है? बॉक्सेस जो होते हैं उनमें अगर आप देखो, खोल के देखो, कच्चे आम उतारे जाते हैं और उनके अंदर क्या रखा जाता है? इथीन के पैकेट्स पड़े होते हैं। एक डिब्बे में पैकेट रख देते हैं, उससे क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है और आर्टिफिशियली फ्रूट जो है वो राइपन हो जाता है, पक जाता है। उसके बाद है जनरल एनेस्थेटिक के तौर पर, इसको एनेस्थीसिया के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ऑपरेशंस जिनके होते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस होते हैं, उनमें बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है, आपको बाद में बताती हूँ। मस्टर्ड गैस इसको किस लिए कहते हैं? ये गैस नहीं है, ये हाईली बॉइलिंग लिक्विड है। इसकी मस्टर्ड लाइक ऑर्डर होती है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? मस्टर्ड गैस बोलते हैं। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में यूज़ हुआ था एज ए वेपन। ठीक है, ये जब स्किन के साथ कांटेक्ट करता है तो उस पर ब्लिस्टर बनाता है। ठीक है, छाले से बना देता है, जिस वजह से इसको क्या बोलते हैं? मस्टर्ड गैस बोलते हैं। ठीक है, अब ये बनेगी कैसे? इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 जब उसको ट्रीट करवाते हैं S2Cl2 के साथ। अब S2 है मतलब डाई सल्फर, Cl2 है डाई क्लोराइड, 2 क्लोरीन है 2 सल्फर है, डाई सल्फर डाई क्लोराइड के साथ जब ट्रीट करवाएंगे, सेंटर में आ जाएगा सल्फर
अब आपको पता है सल्फर 6 ग्रुप से है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो अब ये क्या करेगा, दो वैलेंसी बनाएगा, ठीक है। एक मॉलिक्यूल इधर ऊपर अटैच हो जाएगा। अब देखिए पाई बॉन्ड ये टूटा इस कार्बन का, उसने इस सल्फर के साथ बॉन्ड बनाया, इस कार्बन का भी रहता है, ठीक है, बॉन्ड बना रहता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। आगे अभी इसने बॉन्ड बनाना है, ये किसके साथ बनाएगा, इस Cl के साथ बनाएगा। क्या बन गया, CH2 CH2 Cl। अब अगली मॉलिक्यूल भी बिल्कुल इसी तरह से सल्फर का, ये एक बॉन्ड जो है ये पाई बॉन्ड टूटेगा, एक एटम जो है वो सल्फर के साथ अटैच हो जाएगा CH2 CH2। अगला एटम जो था वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, Cl के साथ अटैच हो जाएगा। क्या बन जाएगा, CH2 CH2 Cl। एक सल्फर जो था वो बच जाएगा, एक यूज़ हुआ एक बच गया, दोनों क्लोराइड जो थे वो यूज़ हुए। अब इसको नाम दे रहे हैं। अब आपको पता है नाम देने के लिए ये है फंक्शनल ग्रुप। सल्फर क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, इसको मैं FG लिख रही हूँ, F स्टैंड फॉर फंक्शनल, G फॉर ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन क्या कहलाएगी, अल्फा, और नेक्स्ट कार्बन क्या कहलाएगी, बीटा। अब ये भी क्या है, अल्फा, और ये भी क्या है, बीटा, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे बीटा पे लगा है क्लोरीन, यहाँ पे भी बीटा पे, नाम क्या आ जाएगा, बीटा बीटा। जिस तरह से आप दो नंबर्स को कॉमा से सेपरेट करते हो, बिल्कुल इसी तरह से आपने क्या किया, बीटा और बीटा के बीच में भी क्या डाला, कॉमा, आगे हाइफन। दो क्लोराइड है, डाई क्लोरो इथाइल सल्फाइड, ये इसका नाम है। इसको मस्टर्ड गैस बोलते हैं। पेपर में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ मस्टर्ड गैस, तो आपने ये सारा प्रोसेस लिखना है, इसकी फॉर्मेशन भी लिखनी है, इसकी ये इक्वेशन भी लिखनी है, ठीक है, और साथ में नाम भी बताना है। पेपर में दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन, तो आपने पॉलीमराइजेशन का लिखना है। इसी के साथ हमारा अल्कीन्स का टॉपिक जो है वो इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।